दोस्तों, तो अभी हम लोगों ने 15 क्वेश्चन देखा हिंदी से, और अब फिर 15 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे हिंदी शिक्षण शास्त्र से। तो इसमें है आपका 16वां क्वेश्चन जो है, भाषा शिक्षण में सुनना कौशल का विकास किससे होता है? श्रुतलेख से होता है, या कहानी सुनना होता है, या निबंध लेखन होता है, या व्याकरण अभ्यास होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, कहानी सुनना होता है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने की प्राकृतिक क्रमबद्धता है। भाषा सीखने की प्राकृतिक क्रमबद्धता है, क्या है प्राकृतिक क्रमबद्धता? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुनना, पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। ये आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में कविता का मुख्य उद्देश्य है। क्या मुख्य उद्देश्य है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषा सौंदर्य का बोध, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कक्षा में बच्चों को अधिक बोलने के अवसर देने चाहिए, क्योंकि इससे भाषा कौशल विकसित होता है। इससे भाषा कौशल विकसित होता है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पठन कौशल का मूल्यांकन किससे होता है? पठन कौशल का मूल्यांकन किसके लिए किया जाता है, किससे किया जा सकता है? पठन कौशल का मूल्यांकन किससे किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही हो जाएगा, मौखिक वाचन से होता है। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या होता है? तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, अर्जन स्वाभाविक, अधिगम औपचारिक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्जन जो होता है स्वाभाविक होता है और अधिगम औपचारिक होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? वर्ण होता है, शब्द होता है, वाक्य होता है, अनुच्छेद होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शब्द होता है। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण में त्रुटियां दर्शाती हैं कि सीखने की प्रक्रिया चल रही है। भाषा शिक्षण में त्रुटियां दर्शाती हैं कि सीखने की प्रक्रिया चल रही है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया चल रही है। अगला प्रश्न है, बालक केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका होती है। बालक केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका होती है, क्या होती है? नियंत्रक की होती है, मार्गदर्शक की होती है, निरीक्षक की होती है, दंडदाता की होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मार्गदर्शक की होती है। अगला प्रश्न है, श्रुतलेख मुख्य रूप से किस कौशल से संबंधित है? जो श्रुतलेख होता है और मुख्य रूप से किस कौशल से संबंधित होता है? तो इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, श्रवण और लेख से होता है, ए वाला, श्रवण और लेख से होता है। अगला इसमें है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, या द्वंद्व समास है? तो यथाशक्ति में जो समास है वो होगा आपका अव्ययी भाव। अगला प्रश्न है, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम का आशय क्या होता है? कि विद्या धन ही सब कुछ है, विद्या सबसे बड़ा धन है, धन और विद्या समान है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि विद्या सबसे बड़ा धन होता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, एक मिनट,